Hello everyone, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS and in UPSC EPFOs today's class topic is profit loss and discount. हम प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट ऑलरेडी काफी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आज के क्लास के अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के साथ में डिस्कस करेंगे और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि अभी आप इस स्टेज पे पहुंच चुके हो कि आप सभी क्वेश्चंस खुद से सॉल्व कर सको, ठीक है ना। आपने खुद को जज करना है कि आपको कितने क्वेश्चंस इसमें से आते हैं, ठीक है ना। तो अभी साथ में मुझे एंड में कमेंट के सेक्शन के अंदर कमेंट करके भी आप लोग बताएंगे कि हाँ जी कितने क्वेश्चन आप लोगों के करेक्ट थे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, देखिए क्या है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। हाँ जी, जिनका कंसेप्ट क्लियर है उनके लिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, जिनका कंसेप्ट क्लियर नहीं है उनके लिए टफ है। देखो क्या है क्वेश्चन, ए मिल्कमैन परचेजेस मिल्क एट एक्स पर लीटर। एक्स पर लीटर के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है एंड सेल्स इट एट 2x पर लीटर। अब देखो आजकल ना कुछ क्वेश्चंस का जो ट्रेंड है वो चेंज होता जा रहा है। क्या है कि आपके पास में वैल्यू गिवन नहीं होती, उसके अलावा उसके प्लेस पे कुछ वेरिएबल आ जाता है। तो जैसे यहाँ पे है, क्या है, ए मिल्कमैन परचेजेस मिल्क एट x पर लीटर एंड सेल्स एट 2x पर लीटर। स्टिल ही मिक्स 2 लीटर ऑफ वाटर फॉर 6 लीटर ऑफ प्योर मिल्क। 6 लीटर ऑफ प्योर मिल्क के अंदर 2 लीटर ऑफ वाटर भी मिक्स कर रहा है, ठीक है। अब उसके बाद में करेक्ट बताओ प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगी, दिस इज द क्वेश्चन। हाँ जी जल्दी से करेंगे सभी ट्राई। अब सीपी ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर, यहाँ पे 1 लीटर ऑफ मिल्क कितना है x, ठीक है, एसपी है 2x। अब अगर डायरेक्ट क्वेश्चन होता तो यहीं से आपका आंसर आ जाता, प्रॉफिट कितना आ जाता आपके पास में x और आपके पास में प्रॉफिट परसेंटेज आ जानी थी 100% आंसर आ जाता। कब 100% आंसर कब होता, अगर ये स्टेटमेंट गिवन नहीं होती तो, ठीक है, बट ये स्टेटमेंट साथ में गिवन है। अभी क्या होगा फिर, हाँ जी, तो अब कैसे करेंगे, तो अगर मैं देखूं तो टोटल 6 लीटर है, मिल्क कितना है 6 लीटर, 6 लीटर ऑफ मिल्क है, इसका सीपी कितना होगा, ऑब्वियसली 6x होगा। 6 लीटर का सीपी कितना हो जाएगा 6x। अब उसने 2 लीटर इसके अंदर क्या मिक्स कर दिया, वाटर मिक्स कर दिया, और 2 लीटर ऑफ वाटर का सीपी कितना है। अब यहाँ पे जो पॉइंट है ध्यान रखने वाला कि वाटर तो फ्री है, ठीक है, तो यहाँ पे सीपी कितना हो गया वाटर का 0। तो टोटल हमारे पास में जो मिक्सचर है वो कितना हो गया 8 लीटर और इसका सीपी कितना हो गया आपके पास में 6x। ओके, अब 8 लीटर जब उसने सेल किया तो उसने प्राइस क्या रखा उसका 2x पर लीटर, ठीक है। तो 8 लीटर का एसपी कितना हो जाएगा, हाँ जी 8 लीटर का एसपी कितना हो जाएगा आपके पास में 8 दूनी 16। प्रॉफिट कितना आ गया आपके पास में, यस प्रॉफिट इज 10x 16 माइनस 6। तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज कितनी आ जाएगी, आई होप आंसर आ चुका होगा सभी का। कितना हो गया आपके पास में 10x डिवाइडेड बाय CP is 6x into 100. So this is 3 and 5. So 166.6% will be the correct answer. जिन भी कैंडिडेट का 166.6% है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। इतना लिखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को एग्जाम के लिए, सिंपल माइंड में रखो। देखो 6 लीटर था, 6 का 6x हो गया, 2 लीटर आ गया, ठीक है ना, क्या वाटर ऐड कर दिया तो कितना हो गया हमारे पास में 8 लीटर है टोटल मिक्सचर और 8 लीटर को उसने 16x के अंदर सेल किया है जिसका सीपी कितना था 6x। सिंपल, तो प्रॉफिट परसेंटेज आ गया आपके पास में 10/6, दैट मींस कि 5/3 एंड 5/3 की हमारे पास में वैल्यू क्या होती है 166.66%। ओके, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, क्या है, ए शॉप प्राइस 25% above the cost price, but it allows its customer 12% commission on the amount of their bills. What is the profit percentage made? Yes, जल्दी से करेंगे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। 25% above उसके ऊपर मेंशन कर रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, और उसके बाद में डिस्काउंट कितना दिया 12%। अब यहाँ पे क्या है 12% कमीशन अलाउ करा, तो कमीशन मीन्स दिस इज डिस्काउंट। ओके, देन व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज, सिंपल क्वेश्चन है, देखिए कैसे करेंगे। अगर मैं मान रही हूं कि यहाँ पे हमारे पास में सीपी कितना है 100 रुपीज है,
100 क्यों लिया मैंने? क्योंकि सारा परसेंटेज में हमारे पास में रिलेटिव वैल्यू भी परसेंटेज में फाइंड आउट करनी है, सो 100 से हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएंगी। डन। तो आपके पास में सीपी कितना है? 100। एसपी कितना है? सीपी कितना है? 100। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है? शो प्राइस इज 25% अबव। दैट मीन्स कि उस पे मार्क कितना किया है? हाँ जी, मार्क कितना किया है? 125 रुपीज। 25% अबव। 100 का 25% कितना हो गया? 25। 100 प्लस 25 दिस इज 125 रुपीज। ओके, अब डिस्काउंट कितना प्रोवाइड कर रहा है वो? 12%। तो यहाँ पे आपके पास में एसपी कितना आ जाएगा? 125। जब डिस्काउंट होता है तो मैंने पहले भी बताया था क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो यहाँ पे आप 100 से 12 माइनस करोगे, देन दिस इज 88/100 एंड यू विल गेट द आंसर। दिस इज 110। अब सीपी कितना था? 100। एसपी कितना है? 110। दैट मीन्स कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ गया? यस, दिस इज 10%। ओके, 110 माइनस 10, दिस इज 10%। ओके, सो आंसर विल बी, जिन जिन का भी 10% आंसर है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, क्या है? ए डिसऑनेस्ट रिटेलर प्रोफेसेस 4% लॉस ऑन टी बट यूजेस फॉल्स वेट। यस, डिसऑनेस्ट डीलर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाली टाइप इंपॉर्टेंट होती है, पता है आपको। एंड तो क्या कह रहा है? बट यूजेस ए फॉल्स वेट इक्वल टू 900 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg, फाइंड द लॉस और गेन परसेंट। जो डिसऑनेस्ट रिटेलर है वो क्या कह रहा है कि भाई मैं आपको मेरा प्रोडक्ट 4% लॉस पे सेल कर रहा हूं, बट उसने क्या किया? 900 ग्राम दिया हमें 1 kg की बजाय। तो यहाँ पे आपको लॉस और प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, क्या होगा? सिंपल क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन काफी किए हमने। देखो कैसे करेंगे। हम मान लेते हैं कि टोटल हमारे पास में 100 ग्राम का प्राइस हो गया 1000 ग्राम है, 1 kg है, 1000 ले लेते हैं, ठीक है जी। तो कितना हो गया? 1000 रुपये हो गया। अब उसने कहा मैं 4% लॉस पे बेच रहा हूँ। 4% लॉस पे दैट मीन्स कि मुझे 1000 का प्रोडक्ट मेरे को कितने दे रहा है? 40 रुपए कम में दे रहा है, 960 रुपए का दे रहा है, ठीक है। दैट मीन्स कि कितने का दे रहा है मुझे? 960 रुपए का। डन। बट साथ में ही क्या यूज कर रहा है? वो 900 ग्राम यूज कर रहा है। दैट मीन्स कि मुझे उसने 1000 ग्राम नहीं दिया, मुझे कितना दिया उसने? 900 ग्राम प्रोडक्ट दिया। क्लियर? दैट मीन्स कि मुझे 1000 का माल 960 में नहीं मिल रहा, मुझे 900 का प्रोडक्ट 960 में मिल रहा है। दैट मीन्स दिस इज द सीपी। सिंपल सा ध्यान रखो, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो जितना हम पैसा दे रहे हैं, ठीक है ना, वो हमारे पास में आएगा एसपी। जितना हमें प्रोडक्ट मिल रहा है, जितने का प्रोडक्ट मिल रहा है, दैट इज सीपी। ओके, तो यहां पे आप देख सकते हो कि आपके पास में क्या आ रहा है? प्रॉफिट। दिस प्रॉफिट परसेंटेज विल बी व्हाट? 60 डिवाइडेड बाय 900 इंटू 100। क्लियर? डन। 6:2/3%। सो जिन जिन का भी 6:2/3% आंसर आया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन। क्या है क्वेश्चन? देखिए, द सम ऑफ द सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाइसिकल इज 9300। Sum of the selling price and cost price is 9300 rupees. If the bicycle is sold at the loss of 6:1/4%, find the selling price of the bicycle. Yes. अब हमारे पास में इस क्वेश्चन के अंदर सीपी भी नहीं गिवन है, एसपी भी गिवन नहीं है, ठीक है, प्रॉफिट लॉस भी गिवन नहीं है, परसेंटेज गिवन है, क्या? लॉस परसेंट गिवन है, और सीपी और एसपी का सम गिवन है। अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? तो हमें अगर प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज गिवन है, इन दैट केस हम रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं सीपीएसपी की। देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। हियर द लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू 6:1/4%। दैट मीन्स व्हाट? दिस इज 1/16। 1/16 कैसे आ गया? ये हो गया देखो 25/4%। परसेंट में वैल्यू गिवन है तो क्या करेंगे? इसको हम बटा 100 कर देंगे। यस, परसेंटेज में है तो क्या हो गया? 1/100
1/4 दैट मीन्स 1/16। ये वैल्यू आपको डायरेक्टली याद होनी चाहिए कि हाँ जी 6:1/4% की वैल्यू क्या है 1/16। ठीक है, सेम वे आपके पास में 20% की वैल्यू क्या होती है 1/5, 25% की वैल्यू होती है 1/4। ये फ्रैक्शन परसेंटेज टू फ्रैक्शन ये आप लोगों को सभी को लर्न होने चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि दोनों की रेशियो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखो जो आपके पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है, दिस इज ऑलवेज द सीपी एंड दिस इज द प्रॉफिट एंड लॉस। अगर प्रॉफिट है तो ये प्रॉफिट है, अगर लॉस है तो लॉस है। तो यहाँ पे हमारे पास में ये क्या है लॉस है। दैट मीन्स कि एसपी कितना आ गया आपके पास में 15 आ गया। नाउ द रेशियो ऑफ सीपी एंड एसपी विल बी इक्वल टू व्हाट, सीपी कितना था 16, एसपी है हमारे पास में 15 and in the question given that sum of the selling price and cost price is 9300 and here the sum is equal to what 31 units and this 31 unit is equal to what 9300, so 1 will be equal to what 9300 by 31, so this is 300. Okay, and we want to find out the selling price. Selling price क्या है हमारे पास में 15, that means this 15 unit will be equal to what into 15 हो गया आपके पास में कितना आ गया आपके पास 4500 रुपए। ठीक है, सो आंसर विल बी 4500। नाउ अगर आपके पास में क्वेश्चन आ जाता व्हाट इज द सीपी, तो सीपी कितना आ जाता आपका 16 इंटू, हाँ जी क्लियर नहीं आ रहा, एक सेकेंड, यस अभी विजिबल है सभी को, कितना आ गया आपके पास में 15 इज इक्वल टू 300 इंटू 15। जो भी हमें फाइंड आउट करना है उसके साथ आप 300 को मल्टीप्लाई कर दोगे। अब यहीं पे आता अगर हमारे पास में क्वेश्चन व्हाट इज द लॉस, लॉस कितना हो गया आपके पास में, लॉस हमारे पास में 1 यूनिट का 16 माइनस 15 1 इज इक्वल टू 300, दैट मीन्स लॉस इज 300। ओके, सीपी कितना है आपके पास में, सीपी है हमारे पास में, अगर क्वेश्चन होता कि सीपी कितना है तो 16 इंटू 300 4800 आ जाता। एसपी पूछा है तो एसपी कितना है 15 इंटू 300 4500 आ गया। आई होप सभी को क्लियर है। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, देखिए क्या है। यस, क्या क्वेश्चन है, ए फोटोग्राफर अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द एडवर्टाइज्ड प्राइस ऑफ एन कैमरा। ठीक है ना, ऑफ ए कैमरा द प्राइस दैट मस्ट बी मार्क्ड ऑन द कैमरा व्हाट कॉस्ट ₹600 टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 20% वुड बी। ये आपको फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे देखिए डिस्काउंट कितना प्रोवाइड कर रहा है, वो 10% कर रहा है। ठीक है जी, और साथ में ही गिवन है कि आपके पास में जो प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए वो कितनी है 20%, और आपके पास सीपी गिवन है। हाँ जी, तो देखो मैंने आपको पहले भी कराया कि अगर आपके पास में प्रॉफिट या लॉस गिवन है या फिर हमारे पास में डिस्काउंट गिवन है, डिस्काउंट और प्रॉफिट की हेल्प से वी कैन फाइंड आउट द रेशियो ऑफ सीपी एंड एमपी। ओके, तो सीपी और एमपी की रेशियो क्या होती है, सीपी एमपी की रेशियो क्या होती है आपके पास में 100 माइनस डिस्काउंट डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट। ओके, अब यहां पे देखो क्या है, डिस्काउंट कितना है 10% है, दैट मीन्स कितना हो गया 100 माइनस 10 दिस इज 90। प्रॉफिट कितना है 20% है, दैट मीन्स 100 प्लस 20 120, so the ratio is 3:4. 3/4 means what? CP by MP is equal to 3/4 means the ratio of CP and MP is 3:4. Okay, so ratio हमारे पास में है CP और MP की कितनी 3:4। अब देखिए गिवन क्या है, हमें गिवन है which cost him 600, that means कि हमारे पास में CP गिवन है, this 3 is equal to what 600, 3 is equal to 600, that means कि 1 is equal to 600 by 3 200, so 4 will be equal to 4 into 200 800. Okay, so answer will be 800 rupees. So जिन का भी 800 आंसर है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यस, हाँ जी, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जिन्होंने अभी तक जो फ्री वार्म अप कोर्स को रजिस्टर नहीं किया यू कैन रजिस्टर फ्री वार्म अप कोर्स। इसके अंदर आपके सभी लेक्चर के साथ में आपको पीडीएफ अवेलेबल होगी और सभी लेक्चर आपको एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या ये क्वेश्चन क्लियर है सभी को, किसी को कोई भी डाउट अगर आता है यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि नेक्स्ट क्लास के अंदर आपका डाउट क्लियर करवाया जाए। ओके, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन। देखिए क्या है,
A watch dealer pays 10% custom duty on a watch which cost him 500 abroad. He desires to make a profit of 20% after giving a discount of 25% on the buyer. To the buyer the marked price should be. Marked price क्या होगा? हाँ जी, अब देखो यहाँ पे पहले आपके पास में क्या गिवन है कि उसकी कॉस्ट अब्रोड में 500 है वॉच की और उसके ऊपर 10% की कस्टम ड्यूटी पड़ रही है। अब जो कस्टम ड्यूटी 10% अगर हम दे रहे हैं तो उस केस के अंदर टोटल कितने का पड़ेगा हमें वो वॉच? 550 रुपीज कस्टम ड्यूटी। दैट मीन्स कि टोटल सीपी कितना हो जाएगा, उसकी कॉस्ट कितनी पड़ेगी हमें? 550 रुपीज। पॉइंट इज क्लियर? 550 कैसे बोल रही मैं, बिल्कुल क्लियर हो गया। देखो ये 500 है, ठीक है। अब 10% की कस्टम ड्यूटी दी तो यहाँ पे सीपी हमारे पास में कितना आ जाएगा? 500 कस्टम ड्यूटी दी हमने 10%, तो कितना हो गया आपके पास में? ये हो गया आपके पास में 550। ओके क्लियर? वैसे भी आप ये तो आप ऑलरेडी कर सकते हो, 10% 500 का 10% कितना हो गया? 50। 500 प्लस 50 दैट इज 550। Okay, now the question is he desires to make a profit of 20% after giving a discount of 25%. The marked price should be, marked price आपको find out करना है। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था क्या कि the ratio of CP and MP is equal to what? Ratio of CP and MP is equal to what? 100 minus discount. Here the discount is 25%. So this is 25%. And profit is 20%. So this is 75 by 120. So ratio is 5:8. Now this is very easy. Ratio मिल गई हमें CP पता है, we can easily find out the mark price. Yes, ये देखो CP और MP की रेशियो हमारे पास में है कितनी? 5:8. डन। CP कितना है हमारे पास? 550. So this is equal to 550. So 1 will be equal to what? 550 by 5. That means 110. So 8 will be equal to 8 into 110. That means कि कितना हो गया आपके पास में? 880. Okay, clear? So answer will be 880. इस तरह से तो आप इजीली कर लेते हो ना, कोई डाउट तो नहीं है इसके अंदर। देखो 5 is equal to 550, तो 1 की वैल्यू कितनी फाइंड आउट करी हमने? 550 by 5 ऐसे करा है बच्चे, ठीक है। तो 8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 110 into 8 दैट मीन्स की 880। सिंपल। ओके, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो अभी जो क्वेश्चन था उसके अंदर आपके पास में क्या गिवन था? हाँ जी, क्या गिवन था आपके पास में? प्रॉफिट गिवन था, डिस्काउंट भी गिवन था और साथ में आपके पास या तो सीपी गिवन है क्वेश्चन के अंदर या एमपी गिवन है। और अब फाइंड भी क्या करना है? या तो सीपी गिवन है तो एमपी फाइंड आउट करना है, एमपी गिवन है तो सीपी फाइंड आउट करना है। तो हमें यहाँ पे एसपी की जरूरत नहीं थी, ठीक है। बट देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर कह रहे शॉपकीपर अलाउज 25% डिस्काउंट ऑन हिज एडवर्टाइज्ड प्राइस and make a profit of 25% on his outlay. What is the advertised price on which he gained 6,000? Here 6,000 is the gain. Gain कितना है? 6,000 है। क्लियर? तो ये हमें फाइंड आउट करना है। अब दो तरीके हैं। गेन हमारे पास में है 6,000, ठीक है। तो यहां से हमारे पास एसपी आ जाएगा, प्रॉफिट एसपी और सीपी की रेशियो आ जाएगी हमारे पास में यहां से, ठीक है। और दूसरा हमारे पास में रेशियो मेथड, वहां से भी आप कर सकते हो। तो आपको दोनों ही मेथड आने चाहिए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से करिए। तो अभी रेशियो मेथड में करवा रही हूं, तो अभी रेशियो मेथड से ही करवा देती हूँ आपको कि अगर सीपी, एसपी और एमपी की रेशियो फाइंड आउट करनी हो तो कैसे करेंगे, ठीक है। वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखो सीपी, एसपी एंड एमपी की रेशियो आपको फाइंड आउट करनी है। तो अगर आपके पास प्रॉफिट गिवन है देन यू कैन फाइंड आउट द रेशियो ऑफ सीपी एंड एसपी। कितना प्रॉफिट गिवन है? 25% एंड वी नो दैट 25% इज इक्वल टू 1/4। 1/4 मैंने आपको पहले बताया, ये क्या है? सीपी। ये क्या है? प्रॉफिट। तो एसपी कितना हो जाएगा आपके पास में? 5। रेशियो क्या आ गई? 4:5। ये लिखने की जरूरत थी? यू कैन डायरेक्टली डू दिस। ओके, सेम वे डिस्काउंट इज 25%।
जब डिस्काउंट गिवन होता है तो जब फ्रैक्शन में आप इसको कन्वर्ट करते हो देन दिस इज एमपी, ओके, एंड दिस इज डिस्काउंट। तो यहां से हमारे पास में एमपी और एसपी की रेशियो आ गई कितनी? यस, 3:4। क्लियर? कलेक्टिव रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे, कितना हो गया? 12:15:20। रेशियो में आप लोगों को डिटेल में करवा चुकी हूँ कैसे सारा रेशियो के ऊपर डिपेंड करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए आपके पास में क्या आ गया? 12, 15 एंड 20 की रेशियो आ गया आपके पास में। अगर कैंसिल आउट होता तो आप आगे फर्दर कैंसिल आउट भी कर सकते हो, बट अभी नहीं हो रहा तो कितने आ जाएगी? 12, 15 एंड 20। अब गिवन क्या है क्वेश्चन में? गिवन है गेन। गेन कितना है? 6000 एंड हेयर द गेन इज एसपी माइनस सीपी, दैट मीन्स 3 यूनिट्स। दिस 3 यूनिट्स इज इक्वल टू 6000। 1 unit is equal to 6000 by 3, that means 2000। अब देखिए आपके पास में क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड आउट करना है आपको एडवर्टाइज्ड प्राइस। एडवर्टाइज्ड प्राइस मींस मार्कअप फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। मार्क प्राइस कितना है हमारे पास में? यहाँ पे हमने देखा कितना था? 20, दैट मीन्स कि 20 इज इक्वल टू, यस, 20 इंटू 2000, सो आंसर इज इक्वल टू 40,000। ओके, यस। अब अगर इसी क्वेश्चन के अंदर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता व्हाट इज द एसपी, तो एसपी आप बता सकते थे सीधा 2000 से मल्टीप्लाई करना है। देखो एसपी अब हमारे पास में क्या है? 15 इंटू 2000, 30,000। क्वेश्चन होता सीपी 12 इंटू 2000, 24,000, ठीक है। क्वेश्चन होता व्हाट इज डिस्काउंट? डिस्काउंट इज इक्वल टू 20 माइनस 15, दैट मीन्स कि 5 यूनिट मीन्स कि 2000 इंटू 5, 1000, 10,000, ओके, 10,000 डिस्काउंट आ जाता। क्लियर? जो भी आपके क्वेश्चन में पूछा जाए आप कुछ भी यहां से फाइंड आउट कर सकते हो, और क्या आएगा इससे बाहर, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, क्या है? 4% ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इक्वल टू 5% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। अगेन 20% ऑफ द सेलिंग प्राइस इज 120 more than 2% of the cost price. The ratio of the cost price and selling price is, yes, इसका आंसर तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आना चाहिए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अब जरूरी नहीं है कि आपके पास एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आए, ऐसा भी हो सकता है कि डाटा सफिशिएंसी पे इस तरह के क्वेश्चन को डाल दे। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? 4% ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज इक्वल टू 5% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। दिस इज द स्टेटमेंट 1, ओके। दूसरी स्टेटमेंट में क्या हो सकता है? 20% ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ इज 120 मोर देन 22% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। This is the second statement, and the question is the ratio of the cost price and selling price is. Now the question is what? कि only statement 1 is sufficient, only statement 2 is sufficient, either 1 or 2 sufficient, both are required, ठीक है। None is sufficient, ठीक है ना। Both are not sufficient to answer the question। किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकता है आपके पास में, या क्वेश्चन में ये भी हो सकता है which statement is a redundant statement, एक्स्ट्रा स्टेटमेंट कौन सी दी हुई है जिसकी जरूरत ही नहीं हमें। तो अब यहाँ पे देखो कि सिर्फ अगर मेरे पास में ये स्टेटमेंट होती है तो भी मैं आंसर कर सकती हूँ। क्या है? 4% ऑफ सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 5% ऑफ कॉस्ट प्राइस। अब यहां से आप देखो सीपी बाई एसपी कितना आ जाएगा? हाँ जी, सीपी बाई एसपी कितना आ जाएगा आपके पास में? 4/5 आ गया। दैट मीन्स की रेशियो ऑफ सीपी एंड एसपी इज इक्वल टू 4:5, ओके। सो आंसर इज इक्वल टू 4:5। बिल्कुल सिंपल था। मीन्स कि बाय यूजिंग ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट यू कैन आंसर द क्वेश्चन। सेम वे अगर सेकंड को स्टेटमेंट को यूज करते हो तो भी आंसर कर सकते हो, ओके। क्लियर है क्वेश्चन? बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए डिनर सेट इज quoted for 1500. A customer pays ₹1173 for it. If the customer get a series of 2 discounts and the rate of first discount is 15% and the rate of second discount was, सेकेंड डिस्काउंट आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो सक्सेसिव डिस्काउंट किया था हमने। अब कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपके पास में अगर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है तो टोटल डिस्काउंट उनके सम के बराबर हो, ऐसा कभी भी नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि डिस्काउंट पे डिस्काउंट होता है, जो डिस्काउंटेड वैल्यू होती है आपकी आगे फर्दर आपको उसके ऊपर डिस्काउंट मिलेगा, ना कि आपकी जो एक्चुअल वैल्यू है उस पर डिस्काउंट मिलेगा, ओके। तो अब देखो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे देखो कोटेड क्या है? दैट मीन्स कि एमपी कितना अपने पास में 1500। अब फर्स्ट डिस्काउंट क्या है? कैसे फाइंड आउट करते हैं? डिस्काउंट मीन्स माइनस करेंगे, ओके। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं हम?
यहाँ पे फर्स्ट डिस्काउंट हमारे पास 15, दैट मीन्स कि 100 माइनस 15 कितना हो गया, 85% रह गया उसका प्राइस। अब एक और डिस्काउंट मिल रहा है तो क्या करेंगे, 100 माइनस सेकेंड डिस्काउंट, ओके, डिवाइडेड बाय 100 एंड दिस शुड बी इक्वल टू व्हाट, एसपी। क्लियर। और यहाँ पे हमें कितना पे करना है, 1173, तो इसको हम इसके इक्वल पुट कर देंगे। हाँ जी करिए, ये हो गया 17 की टेबल से चला जाएगा, ठीक है, ये 3 से चला जाएगा, फिर दिस 25 for the 100, so 100 माइनस डिस्काउंट इज इक्वल टू 92 एंड डी इज इक्वल टू आ गया आपके पास में 8%, क्योंकि यहाँ पे जो डी लिखा होता है जो हम माइनस करें दैट इज इन परसेंटेज, सो दिस विल बी अगेन इन परसेंटेज, सो आंसर विल बी 8%। सो जिन जिन का भी 8% आंसर आया उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके क्लियर, बिल्कुल ओके। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, देखिए क्या है क्वेश्चन है, सुधीरा सोल्ड ए वॉच एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%. Had she bought it 10% less and sold it 30 rupees less, she would still have gained 20%. Find the cost price of the watch. Cost price आपको find out करना है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से करेंगे। कितना प्रॉफिट हो रहा है उसको स्टार्टिंग में 20% का। अब उसके बाद में कह रहा है कि अगर वो 10% कम में खरीदती और 30 रुपए कम में बेचती तो उसको 20% का प्रॉफिट होता। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच। कॉस्ट प्राइस आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, अगर हम मान ले कि स्टार्टिंग में उसका जो इनिशियल सीपी है दैट इज 100 रुपीज। 100 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अगर आप x या 1 लेके करते हो तो पॉइंट में वैल्यू आएगी, काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। 100 से इजी है तो सीधा करो, इनिशियल सीपी अगर हम ले लेते हैं कितना, 100 रुपीज। ओके, अब प्रॉफिट कितना हो रहा है उसको 20% का, 20% का प्रॉफिट, तो इनिशियल एसपी कितना आ जाएगा, 120 आ गया। क्लियर। अब आगे क्वेश्चन करें कि अगर वो उसको 10% कम में खरीदता, किससे कम में खरीदता, जो पहले था, पहले वो 100 में खरीद रहा था, अभी कह रहे कि 10% कम में खरीदता, कम में खरीदता दैट मीन्स कि जो उसका नया सीपी आ गया वो कितना हो गया, 10% कम हो गया, तो कितना आ गया, 90 रुपीज में वो खरीदता। और 30 रुपए कम में बेचता तो उसको 20% का गेन हो रहा था, 20% का गेन। इस पे 20% का अगर मैं गेन की बात करूं तो मेरा एसपी कितना आ जाएगा, हाँ जी कितना आ जाएगा, 12 में 108। क्लियर। देखिए 90 है, क्या कह रहे हैं 20% का गेन होता दैट मीन्स कि 120 बाई 100, तो एसपी कितना आ जाना था आपके पास में 108। इज दिस पॉइंट क्लियर। ओके, अब देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है कि 30 रुपीज कम में बेचता, और यहां पे हम जब 100 से सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास कितना कम आ रहा है, कितना कम आ रहा है, 12 यूनिट्स कम आ रहा है। दैट मीन्स दीज 12 यूनिट्स इज इक्वल टू 30, 1 यूनिट इज इक्वल टू 30 by 12, and what we want to find out, we want to find out the cost price. So cost price is 100, तो 100 किसके इक्वल हो जाएगा, is equal to 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 से ही हो गया अपने पास में 4, और 4 से ही हो गया अपने पास में 25, कितना आ गया 250। सो आंसर विल बी 250। जिन जिन का भी 250 आंसर आया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके हाँ जी, आज की क्लास के अंदर अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ जी 10 के 10 क्वेश्चन मुझे तो आते थे, ठीक है, सारे मैंने तो कर लिए, तो उस केस के अंदर तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है कि हाँ जी हमें ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर है। बट जिन जिन कैंडिडेट्स के 7 के आसपास क्वेश्चन है, जैसे 7 क्वेश्चन करेक्ट है ओनली, तो उसको बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। मतलब 70% से अगर कम वो कर पा रहे हो दैट मीन्स कि अभी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है आप लोगों को। और अगर आपको प्रॉफिट लॉस पे कोई प्रॉब्लम आ रही है देन यू कैन टेक ओनली प्रॉफिट लॉस माइक्रो कोर्स। ओके, प्रॉफिट लॉस को आप ले सकते हो और उसके अंदर आपको वीडियो जितनी भी आपको चाहिए, जितनी भी वो सारी की सारी है उसके अंदर, आपकी 5 to 6 वीडियोस हैं कि हाँ जी आपकी अच्छे से अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। हर एक वीडियो के साथ में टेस्ट भी मिलेगा आपको। इसके अलावा आपके पास में जो प्रैक्टिस के लिए 300 प्लस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो उससे आपका प्रॉफिट एंड लॉस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा।
ठीक है। हाँ जी, जिन जिन स्टूडेंट्स के आप ये लगा लो कि हाँ जी 80% से अबव आए हैं यहाँ पे, मीन्स कि 8 क्वेश्चन जिन्होंने सोल्व कर लिए हैं आज की क्लास के अंदर, उनको और थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है। दे कैन रजिस्टर इन द फ्री वार्म अप कोर्स, और उसके अंदर हमने प्रॉफिट एंड लॉस की मैंने 3 क्लासेस ऑलरेडी मैं पहले लगा चुकी हूँ, तो उसमें मैंने काफी डिटेल में आपको कराया, आप उसको ले सकते हैं। वहां पे आपको विद PDF लेक्चर अवेलेबल है। ओके, सो इट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।